funky beat. Livido on the beat. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज के इस वीडियो में हम एक कहानी सुनेंगे, ठीक है? आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है कि नहीं? यस, सबको अच्छा लगता है। वेरी गुड। तो चलो मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, ओके? तो कहानी का नाम है टू वाइज गोट्स। टू यानी दो, वाइज यानी बुद्धिमान, और गोट्स यानी बकरियाँ, ठीक है? यानी दो बुद्धिमान बकरियाँ, और इंग्लिश में हम उसे कहेंगे टू वाइज गोट्स, ठीक है? तो चलो यह कहानी पहले मैं इंग्लिश में आपको एक सेंटेंस पढ़ के बताऊंगी और फिर उसका मीनिंग भी समझाऊंगी, ठीक है? तो आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। बाद में आप लोगों को इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न पूछने वाली हूँ मैं। उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको देने हैं, इसलिए कहानी आपको ध्यान से सुननी पड़ेंगी, ओके? तो चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम समझ में आया आप लोगों को? हाँ, क्या है? यस, टू वाइज गोट्स, दो बुद्धिमान बकरियां, ओके? चलो। देयर वेयर टू गोट्स, दो बकरियां थी। इसका मतलब क्या होता है कि दो बकरियां थी। दे वेयर क्रॉसिंग द सेम नैरो ब्रिज। एक बार क्या होता है कि वह दोनों बकरियां एक पुल पर से जा रही होती है। अब पुल कैसा था? वो नैरो था। नैरो यानी बहुत संकरा था, पतला था पुल, और ब्रिज यानी पुल, ठीक है? और उस पुल के नीचे नदी थी, और वह दोनों भी बकरियां एक ही समय पर वो उस एक पुल से ही जा रही थी। यानी एक बकरी एक तरफ से आ रही थी और दूसरी बकरी दूसरे तरफ से आ रही थी। अब दोनों भी बकरियां चलते 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 उस पुल पर एक समय पर ऐसा हुआ कि वह दोनों बकरियां बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ गई। अब जब वह बकरियां एकदम से आमने सामने आ गई, अब दोनों बकरियां एक साथ तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि वह पुल बहुत नैरो था, यानी संकरा था, यानी ही पतला था। एक समय पर एक ही बकरी जा सकती थी उस पुल से। तो वह सोचने लगी, हाउ कैन वी पास द ब्रिज, कि हम वह जो ब्रिज है वह कैसे पार कर पाएंगे। दोनों भी बकरियां सोचने लगी। तो उसमें से एक बकरी सोचती है, लेट्स मेक वे फॉर ईच अदर, यानी हम एक दूसरे के लिए रास्ता बनाते हैं, एक दूसरे के लिए रास्ता बनाते हैं। फिर बकरी सोचती है कि एक दूसरे के लिए हम रास्ता किस तरह से बना पाएंगे। तो एक बकरी दूसरी बकरी को बोलती है कि आई विल गो ओवर यू, मैं तुम्हारे ऊपर से जाऊंगी, यानी तुम पहले इस पुल पर ऐसे लेट जाओ या बैठ जाओ, फिर मैं तुम्हारे ऊपर से चली जाऊंगी, और बाद में तुमने उठकर तुमने भी चले जाना। तो दूसरी बकरी को यह जो सोच थी वह अच्छी लगी और ठीक भी लगी। तो दूसरी बकरी बोलती है, हाँ ठीक है, अपन ऐसा ही करते हैं। फिर एक बकरी उस पुल पर नीचे बैठ गई, दूसरी बकरी उसके ऊपर से चलकर निकल गई, और जो बकरी पहले बैठी हुई थी वह भी उठकर चली जाती है। तो इस तरह से द टू वाइज गोट्स क्रॉस द ब्रिज। क्या होता है कि इस तरह से दोनों भी जो बुद्धिमान बकरियां थी वह दोनों बकरियों ने पुल पार कर लिया। दस द टू वाइज गोट्स क्रॉस द ब्रिज। तो इस तरह से जो दो बकरियां थी वह दोनों बकरियों ने वह जो पुल था उस पुल को क्रॉस कर लिया, और अब दोनों भी बकरियां अपने अपने रास्ते से निकल गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आप बता सकते हो? हाँ, यस, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारे सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या को हमने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए उस समस्या का समाधान करना है। आपस में यानी अगर वो दो बकरियां आपस में बोलती थी कि मैं पहले जाऊंगी, तो फिर वो दोनों में से एक बकरी नीचे
गिर भी सकती थी, है ना। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। यह जो बकरियां थी, यह बुद्धिमान बकरियां थी। उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने सोचा कि क्यों न हम इस तरह से अगर जाते हैं तो हम यानी खुद को भी बचा सकते हैं और दोनों अपने अपने रास्ते से जा भी सकते हैं। यानी हमें क्या सीख मिली फिर कि अगर हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, और बुद्धि के उपयोग करने से ही हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आपको अभी यह कहानी समझ में आ गई? यस, समझ में आई ना।